अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फरकुंदार शायद आपके अपने चैनल अवेयरनेस फॉर ऑल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, भारतीय वो कौम है कि अगर उनको बंदर से तशबीह दी जाए तो गलत नहीं होगा। अगर गलती से कोई मौका इनके हाथ आ जाए तो ये बंदर की तरह उछल उछल कर सारी दुनिया को दिखाते हैं कि देखो, ये होती है बंदर के हाथ में अदरक। गुज़िश्ता दिनों भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो इनके साथ इनकी चमची मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप भी गई तो थी ये बेचारी मोदी जी और अपने मुल्क की इज्जत करवाने के लिए, मगर अपनी ही बेइज्जती करवा बैठी। पता नहीं अब वो किस मुंह से किस तरह पाकिस्तानियों की बुराई करेंगी और उन्हें बुरा भला कहेंगी। एक क्लिप के दौरान हमने देखा कि मोहतरमा अंजना ओम कश्यप जो है वो अखबार में मोदी साहब की तशरीह ढूंढ रही हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो मोदी साहब की कोई खबर ही नहीं है तो उन्होंने कहा हो सकता है जब ये यूएन में हो जाए या कोर्ट का जो है वो इजलास हो जाए तो उनके बारे में कोई बहुत बड़ी सी खबर छपे। फिर कुछ लोग जो मोदी साहब के लिए वहाँ आए थे तो उन्होंने उससे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मोदी साहब यहाँ आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई हम खुद तो नहीं आए, हमें तो बुलाया गया है। और सबसे बढ़कर एक क्लिप जो बहुत आजकल वायरल हुआ है, यानी कि मोहतरमा अंजना कश्यप साहिबा जो ये समझती थी कि वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एंकर है और जहाँ चाहेंगी घुस जाएंगी, मगर उनको इस वक्त दो लतियाँ पड़ी जब उनकी अपनी ही मुल्क की डिप्लोमेट सानिया दुबे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा तो मोहतरमा की वो इज्जत अफजाई हुई कि बताया नहीं जा सकता। इमरान खान साहब को उसकी औकात याद दिलाने वाली मोहतरमा, आपको अमेरिका में कितनी इज्जत मिली ज़रा ये भी बताइएगा, और उनको अब उनके मुल्क में कितनी इज्जत मिलेगी आप ये भी बताइएगा। अब आपकी अपनी क्या औकात रह गई ज़रा ये भी बताइएगा। मगर हम आपको अंजना ओम कश्यप की ये बेइज्जती दिखाते हैं। मगर प्लीज़ वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और तमाम रिश्तेदारों के साथ। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी हां, ये लाइन, ये शायरी अंजना ओम कश्यप पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। अंजना ओम कश्यप अमेरिका गई हुई है और अमेरिका जाकर वो अपने आप को इतना बड़ा एंकर मानती है, इतना बड़ा गोदी पत्रकार मानती है कि जगह जगह माइक लेके घुस जाती हैं। लेकिन उनकी कायदे से फजीहत भी हो रही है। वो स्नेहा दुबे के पास पहुंच गई, वही आईएफएस ऑफिसर उनके पास पहुंची, जबरदस्ती जाकर उनके कमरे में घुस गई और बात करने की कोशिश की। उसके बाद उन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर किया गया। एक साइलेंट की मुद्रा में शांत होकर चुपचाप नमस्ते किया कि चलिए बाहर जाइए, कोई जरूरत नहीं आपकी, हम नहीं बोलेंगे। और अंजना ओम कश्यप का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको यह भी बताएंगे कि कौन है स्नेहा दुबे और क्यों अंजना ओम कश्यप की इतनी बेइज्जती की है। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, आप इस वीडियो में खुद समझ जाएंगे। इस वक्त आज तक पर सीधा चलते हैं। एक सेकंड, हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद है। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है। जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो वीडियो में आपने देखा, पहले फ्रेम में चित्रा त्रिपाठी जो कि अपने आप को बड़का एंकर कहती है वो आई, फिर कहती है हमारे साथ अंजना ओम कश्यप जुड़ चुकी हैं, वो बात करेंगे, स्नेहा दुबे उनके साथ है, और जबरदस्ती वो कमरे में प्रवेश कर गई। आपने देखा उसके बाद क्या क्या हुआ। ये वही चित्रा त्रिपाठी थी जिनको मुजफ्फरनगर से किसानों ने भगाया, और ये वही अंजना ओम कश्यप है दूसरी वाली जिनको अमेरिका में स्नेहा दुबे ने बाहर भगाया। ये दोनों एंकर, इनकी जमकर बेइज्जती हो रही है क्योंकि ये मोदी के गुणगान में इस तरह से आगे आती हैं मानो पूछो मत। ये उस समय पत्रकार नहीं बल्कि मोदी की चरण वंदना करने वाले सबसे बड़ी उनकी गुलाम बन जाती हैं, और इसीलिए जनता और आम इंसान इनको जवाब देता है। एक तरफ एक आईएफएस ऑफिसर इनको बाहर करता है और एक तरफ किसान इनको कह देते निकलो यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो गोदी मीडिया को अब टारगेट किया जा रहा है और लगातार ये ट्वीट भी हो रहा है। ये ट्वीट भी तो कुछ हम आपको पढ़ के सुना देते हैं किस तरह से जो है बेइज्जती की जा रही है। रुचिरा चतुर्वेदी है, वो लिखती है बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, एंकर साहिबा और कितनी फजीहत करवाएंगी, ये लिखा है, कटाक्ष किया है। उसके बाद आप ये वीडियो भी ट्वीट किया। उसके बाद रामराज मीना वो लिखते हैं आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप बेइज्जती की बहुत सारी शॉपिंग करके लाई है, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री खत्म हो गया है, अब वापस आई है। और 4 फोटो उन्होंने मतलब ट्वीट किए आज तक के। पहला वाला ये अभी जो हाल फिलहाल हुआ स्नेहा दुबे के साथ, मतलब स्नेहा दुबे के साथ गई तो उन्हें स्नेहा दुबे ने सीधे सीधे बाहर करा, निकलो यहां से, नहीं बात करनी आपसे, आप पता है कैसी बातें करती हैं। दूसरा जो वीडियो लगा है, वो जो कट करके फोटो लगाई गई, वो ये कि किस तरह से एक अंग्रेज ने, एक अमेरिकन ने किस तरह से
बेइज्जती की मोदी की भी और साथ ही साथ अंजना कश्यप की, मुंह लटक गया। और तीसरी तस्वीर जो है वो है एक बैंड वाले की। अंजना बड़ी उत्साहित होकर उसके पास पहुंची थी, कैसा महसूस कर रहे हो, ये मोदी जी आ रही है। तो उसने सीधे सीधे कह दिया हमको तो बुलाया गया है, हम तो म्यूजिशियन के तौर पर यहाँ पे आए हैं, ये बेइज्जती। तीसरी, भावुकता में अखबार ले लिया कि मोदी जी कहीं ना कहीं तो छपे होंगे, लेकिन मोदी जी कहीं नहीं थे, बस वो अखबार खोला तो मुंह उतर गया। तो अंजना कश्यप इन चार तस्वीरों में बताने की कोशिश जनता कर रही है कि अंजना ने खूब भद्द पिटवाई अमेरिका में जाके। अगला ट्वीट देखिए आप, शाहिद नसीम लिखते हैं जरूरी नहीं आपको जूता मारकर ही बाहर निकाला जाए, कुछ सभ्य तरीकों से भी ऐसा एहसास दिलाया जा सकता है या ऐसा एहसास मिल सकता है। आज तक की एक्सक्लूसिव बेइज्जती ये अंजना मोदी की लुटिया डुबा के मानेगी, अंजना मोदी की लुटिया डुबा के मानेगी। शाबाश स्नेहा दुबे, यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, अंजना ओम कश्यप को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सब लोग बधाई भी दे रहे हैं स्नेहा दुबे को। अगला एक ट्वीट है प्रदीप कुमार का जो लिखते हैं अंजना ओम कश्यप ने अमेरिका में पिछले 3 दिनों में 4 बार अपनी मोदी और आज तक चैनल की बेइज्जती करवाई है। सब वही कह रहे हैं और सब वही वाला फोटो ट्वीट कर रहे, देखो कैसे अंजना ओम कश्यप गई और अंजना मोदी बनकर पत्रकारिता वहां कर रही थी और अंजना मोदी की कैसी बेइज्जती वहां हुई है। मनोज कुमार भारद्वाज है, वो लिखते हैं कि इतनी बेइज्जती इसकी पता लगा अंजना ओम कश्यप, अब कैमरा लेकर लोगों के बाथरूम में जाना बंद कर दो, औकात यही है तुम आज तक एनडीटीवी एबीपी वालों की। दोस्तों इस बेशरम अंजना को और फेमस कर दो, ये बात लिखी है। तो लोग बात कहने लगे हैं, अब ये कहने लगे किस तरह से अपनी बेइज्जती करवा रहे। देख सब दिख रहा है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अंजना ओम कश्यप जिस उसके साथ वो अंदर घुसती हैं उसी बेइज्जती के साथ थैंक यू करके आती। एक शब्द भी स्नेहा दुबे नहीं बोलती। 1 महीने बाद स्नेहा दुबे का ट्रांसफर तय मानिए, अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कटाक्ष के तौर पर पंकज कुमार सिंह ने लिखा है। उसके बाद नीता ठाकुर हैं, वो लिखती हैं 2 दिन में 3 बार जलील हुई अंजना ओम कश्यप, इससे अच्छा होता किसी ट्रक के नीचे आ जाती। इस तरह की जलालत झेलने से अच्छा ट्रक के नीचे आती, ये बात नीता ठाकुर ने कही। तो बड़े बड़े लोग अब इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा ये आप समझ लीजिए कि अंजना ओम कश्यप को शर्म तक नहीं आती है। मतलब एक बार कोई इंसान बेइज्जत होता है तो सोचता है चलो दूसरी बार ढंग से हम करें रिपोर्टिंग, हम मोदी भक्त ना बने, मोदी मीडिया ना बने, हम एक अच्छी तरीके की रिपोर्टिंग करें, लेकिन नहीं मानना है। मतलब भद्द पिटवानी ही पिटवानी है, बेशर्मी की सीमा पार करके रख दी। चौथी बार बिना कहे, असल बात किसी भी अधिकारी से बात करें उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है भाई, कि हम बात करना चाहते हैं आपसे। अगर वो हाँ कहता तो ठीक है, जबरदस्ती किसी के रूम में घुसोगे, जबरदस्ती किसी के सामने माइक लगाओगे तो हाल यही होगा अंजना ओम कश्यप वाला, कि सीधे सीधे मना कर देंगे थैंक यू नमस्ते आप निकलिए, और वहां से अधिकारी जो कर्मचारी थे वो आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती आज तक की भी, अंजना ओम कश्यप की भी, और साथ ही साथ गोदी मीडिया की भी तगड़ी वाली बेइज्जती है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिरकार वो है कौन, स्नेहा दुबे है कौन, बता देते हैं कि यूएनजीए में विदेश मंत्रालय की प्रथम सचिव स्नेहा 2012 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं, जिन्होंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से एमफिल प्राप्त करने के बाद अपनी शिक्षा पूरी की। युवा राजनयिक ने अपना अधिकांश बचपन गोवा में बिताया और वह अपनी पढ़ाई पूरी की। बहुत कम उम्र में स्नेहा ने भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने की इच्छा जताई थी और वर्ष 2011 में अपने ही प्रयास से सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और आज वो अधिकारी रैंक पर हैं।